आज मैं आपसे बात करने वाला हूं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान, जिसे इतिहास के पन्नों में एक अच्छे राजा की तरह प्रस्तुत किया गया। इतिहास के पन्ने भी उस समय की सरकारों में बिके हुए पन्ने थे, जब इतिहास में HRD मिनिस्ट्री के द्वारा मुगल शासकों, खासकर टीपू सुल्तान जैसे क्रूर शासक को एक अच्छा शासक दिखाया गया। क्या आपको पता है कि इसी टीपू सुल्तान ने मैसूर का जब यह राजा बना तो इसने मेलकोट में 1000 हिंदुओं का नरसंहार कर दिया। शायद इस नरसंहार के में इतिहास के पन्नों में यह नरसंहार भी कहीं ना कहीं दफन हो गया। तो चलिए हमारे साथ हमारे चैनल द एडवेंचर्स टॉक पे बने रहिए और जानिए टीपू सुल्तान का वो 1000 ब्राह्मणों का, 1000 हिंदुओं का, महिलाओं का, बच्चों का कैसे नरसंहार कर दिया गया। तो लगातार हमारे साथ हमारे चैनल द एडवेंचर्स टॉक को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। संध्या काल में टिमटिमाते हजारों दियों की जगमगाहट आमतौर पर दिवाली के त्योहार के दौरान दिलों को गर्मजोशी और आशा से भर देती है। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत और इस वादे का प्रतीक है कि प्रकाश हमेशा अंधकार से दूर भागेगा। फिर भी कर्नाटक के एक समुदाय के लिए दीपावली गहरी यादों और दुख की छाया लिए हुए है। मांड्यम आयंगकर समुदाय ब्राह्मणों की एक उप संप्रदाय के लिए नरक चतुर्दशी का यह उत्सव नहीं बल्कि दुख से रंगा हुआ दिन है। 2 शताब्दी से भी पहले मैसूर के तथाकथित शेर अत्याचारी टीपू सुल्तान ने हिंसा की लहर फैलाई, जिससे मेलकोट शहर खून और पीड़ा में डूब गया, क्योंकि लगभग 1000 मंडप आयंकर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को निर्दयतापूर्वक नरसंहार किया गया। आज कर्नाटक के मांड्या जिले में बसा एक छोटा सा पहाड़ी शहर मेलकोट इस त्रासदी का मुख्य गवाह बना हुआ है। इसकी प्राचीन सड़कें तो पवित्र मंदिरों, चेलूर नारायण मंदिर और योग नरसिंह मंदिर के चारों ओर घूमती हैं, जहां पीढ़ियों से प्रार्थनाएं और आंसुओं के साथ घुल मिल सी गई। श्री रामानुजाचार्य के शुरुआती अनुयायियों में से एक मांड्यम आयंगरों ने हौसला राजा विष्णुवर्धन द्वारा अपनाए जाने के बाद 12वीं शताब्दी में मेलकोट को अपना घर बनाया। हालांकि होयसाला अपने अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय की मृत्यु के पश्चात 1343 ईस्वी तक इतिहास में लुप्त हो गए। आयंकर समुदाय विजयनगर साम्राज्य की उदार दृष्टि से फला फूला, जिसके राजाओं ने चेलूर नारायण मंदिर की भव्य दान दिया गया और आयंकरों ने उदार अनुदानों के माध्यम से विश्वास और लचीलेपन मेलकोट की पहचान के ताने बाने में पिरोया। 1565 तक गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य, जो कभी दक्षिण शक्ति का प्रतीक था, विस्मृत की कगार पर पहुंच चुका था। दूरदर्शी राजा वोडेयर प्रथम के नेतृत्व में मैसूर की आत्मा पुनर्जीवित होने लगी और उसका प्रकाश चारों ओर फैलने भी लगा। अगले 150 वर्षों में वोडेयर के संरक्षण में मंड्यम आयंगकर समुदाय फला फूला और उनका भाग्य राज्य की धड़कन से जुड़ गया। वे प्रमुखता प्राप्त करते हुए प्रशासनिक और धार्मिक दोनों ही क्षेत्रों की बागडोर अपने हाथों में लेने लगे, जबकि पूजनीय चेलूर नारायण मंदिर की देखरेख का जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया। वोडेयर परिवार की उदारता और दूरदर्शिता से समृद्धि, फली फूली और आशा आश्वत प्रतीत हुई। 1760 तक वोडेयर परिवार की पकड़ कमजोर हो गई। दलवाई सेनापति द्वारा उनकी सत्ता धीरे धीरे छीन ली गई, जबकि वोडेयर राजा सिंहासन पर नाम मात्र में रह गए। 1763 में जब कृष्णराज वोडेयर द्वितीय का देहांत हुआ तो सेनापतियों के सबसे क्रूर हैदर अली ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली। उसका उदय जितना तीव्र था उतना ही निर्दयी था, जिसमें मैसूर पर चिंता और अनिश्चितता का साया छा गया। मैसूर राज्य की वास्तविक उत्तराधिकारी रानी लक्ष्मणमयी ने अपने अटूट साहस से वोडेयर वंश को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई। वह अकेली नहीं थी। मंडप आयंकर, जिनमें तरुमल्लाई आयंकर और उनके भाई नारायण प्रमुख उनके समर्थन में एकजुट हो गए, उन्होंने 3 बार गुप्त रूप से मोहम्मदियों को सत्ता से बेदखल भी कर दिया था। 1765 में रानी ने हैदर अली के विरुद्ध सहायता के लिए मद्रास के गवर्नर के पास एक दूत भेजा, लेकिन कर्नाटक के नवाब के दबाव और ब्रिटिश राजनीतिक दांवपेच ने उनकी सहायता में बाधा उत्पन्न कर दी। बात करें 1770 की,
तो 1770 में रानी लक्ष्मणमणि ने गुप्त रूप से पेशवा माधवराव से हैदर अली के खिलाफ सहायता मांगी, जिससे उनके दूत प्रधान तिरुमल अयंकर पर संदेह था। हैदर ने तिरुमल को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता से भयभीत होकर बाद में उसे रिहा भी कर दिया और कडप्पा भेज दिया गया, जिससे रानी को और उनकी योजना भी विफल हो गई। लेकिन महारानी ने अपना साहस और दृढ़ता नहीं खोई। 1776 में महारानी लक्ष्मणमणि ने हैदर के विरुद्ध ब्रिटिश सहायता के लिए लॉन्ग पिकोट के पास दूत भेजा, लेकिन उन्हें कैद में पाया गया। पिकोट ने उन्हें तंजौर में इंतजार करने की सलाह दी, लेकिन उनकी बाद में ही मृत्यु ने इस योजना को भी विफल कर दिया। इस विफलता के बावजूद दृढ़ निश्चयी दूत ब्रिटिशों के साथ बातचीत का एक और अवसर पाने की प्रतीक्षा में तंजौर में ही रुके रहे। 1783 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। हैदर के विपरीत टीपू सुल्तान अयंगकरों और रानी लक्ष्मणमणि के बीच गठबंधन से उत्पन्न खतरों से भलीभांति परिचित था। प्रधान तिरुमल अयंकर और नारायण अयंगकर द्वारा अंग्रेजों के साथ गद्दी से बेदखल करने के गठबंधन का पता चलने पर टीपू सुल्तान ने उनके रिश्तेदारों और उसमें शामिल अन्य लोगों को कैद करने का आदेश दिया। 1000 अयंकर परिवारों को भारी लोहे की जंजीरों में जकड़कर श्रीरंगपट्टनम की काल कोठरियों में डाल दिया गया। अपनी राजनीति और अपनी राजधानी लौटने पर टीपू ने नरक के इन 14 संस्कारों को नरसंहार कर दिया। अपनी राजधानी लौटने पर टीपू ने नरक के दिन ही इन परिवारों का नरसंहार कर दिया। चतुर्दशी के दौरान टीपू की सेना ने उनकी जागीरें जब्त कर ली। मेलकोटे को रातों रात तबाह कर दिया गया, उसे एक वीरान शहर बना दिया गया। टीपू की सेना द्वारा किए गए इस नरसंहार में मांडप अयंकरों को नाम मंगला जाने के बाद भी मुलुकेट में बसने के लिए मजबूर कर दिया। वे बाबू रायनाना, कोपोलू, मनपा कप्पिल और मटपा से आए थे। इतिहास का एक काला अध्याय एक स्पष्ट अक्षरों में कहीं भी विद्यमान नहीं है। राजनीतिक और सैन्य चित्रण का कहीं भी इतिहास में नाम नहीं है। उस समय की वास्तविकताएं, जहां महत्वाकांक्षा और अहिष्णुता के कारण असहनीय त्रासदी हुई, आज भी मेलकोट और अन्य स्थानों पर रहने वाले भारद्वाज गोत्र के आनंद पिल्लई लोग दीपावली नहीं मनाते, क्योंकि वे इस नरसंहार में मारे गए अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह वीडियो उन सभी परिवारों को समर्पित है जिन्हें इस नरसंहार में बेरहमी से मार डाला गया। टीपू सुल्तान की जीवनी का एक केस ये भी रहा जहां पर उसे एक अच्छा राजा बताने का प्रयास किया, जो इस तथ्य को उजागर करता है कि इतिहास के संपूर्ण और निष्पक्ष संस्करण को पढ़ना, इसमें अंधकारण्य पहलू भी शामिल होते हैं। जहां तक टीपू सुल्तान की बात है, टीपू सुल्तान जैसा क्रूर शासक शायद पूरे भारत में कभी नहीं हुआ। ऐतिहासिक व्यक्ति का एक सरलीकृत और एक तरफा चित्रण प्रस्तुत करने में अवास्तविकता आदर्श बनाने का प्रयास किया गया। इतिहास के पन्नों में उसका महिमा मंडन करते हुए उसके अंधकार में पक्ष को अनदेखा करने के गंभीर परिणाम होते हैं, जिनमें ऐतिहासिक सत्य का विकृतीकरण, अविवेकी नायक, पूजा का विकास, हानिकारक विचारधाराओं का प्रचार शामिल था। इसमें समाज की सामूहिक स्मृति, नैतिक निर्णय और शैक्षिक अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता जा रहा है। आज के वर्तमान इतिहास में जहां टीपू सुल्तान जैसे नरसंहारी को एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहीं शायद टीपू सुल्तान जैसे क्रूर शासक शायद भारत में कभी नहीं है। तो इस वीडियो को जमकर शेयर करिएगा और हमारे चैनल द एडवेंचर स्टॉक को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक